हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल वासु की मॉम। तो दोस्तों, आज से स्कूल की जो छुट्टी का टाइमिंग है वो चेंज हो गया है। पहले छुट्टी 1 बजे हुआ करती थी, अब छुट्टी 2 बजे हो रही है। 1 घंटा बढ़ गया है और कोचिंग की क्लासेस चलते चलते जो है लगभग पौने 3 के आसपास का टाइम हो गया है। तो गर्मा गर्म 1-2 रोटी खाने के लिए सेक ली गई है। वासु के पापा आ गए थे तो उनको चाय की नीड लग रही थी, तो चाय बनाई। तो मैंने अपने लिए भी चाय बना ली है, क्योंकि चाय जो है ना वो कंपनी में ज़्यादा अच्छी लगती है। किचन का काउंटर टॉप तो साफ कर ही दिया था चाय बनाते बनाते। बस अब ये बर्तन रह गए हैं सुबह से, अभी तक साफ नहीं किए हैं, तो इसको करूँगी। और यहाँ पे जो है कपड़ों का लगा हुआ है ढेर, इसको भी फोल्ड करना है। और ये जो स्वेटर पड़े हैं सारे, इनको वॉश करना है, लेकिन आज नहीं वॉश करूँगी, इसको सिर्फ यहाँ पे रखा हुआ है। जी, अब आज का प्लान ये है कि घर के काम जो फैले हुए हैं सो तो फैले ही हुए हैं, इनको तो करना ही है, छोड़ तो इनको सकते नहीं है। दूसरा ये कि शाम को जाना है एक शादी में, उसकी भी तैयारी करनी है। तो तैयारी के नाम पे किया हुआ ज़ीरो, कुछ भी किया नहीं हुआ, पहले से तैयारी नहीं है। कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सी साड़ी पहननी है, कुछ भी डिसाइड नहीं किया अभी। तो एक तो वो डिसाइड करना है, और अगर प्रेस करने होंगे कपड़े तो वो भी अभी कर लूँगी, अगर करने होंगे तो। और काम चल जाएगा, ऐसे तो ऐसे भी चला लूँगी। अब जी शादी है हमारे स्टाफ की, तो वहाँ पे भी जाना ज़रूरी है। और साथ ही साथ इसकी तबीयत हो गई थी रात में ख़राब, इसको हो गया था फीवर। तो दवाइयाँ तो दे दी गई, फीवर भी उतर गया। सुबह फिर इसको फीवर हो गया था, फिर दवाई दी गई। दवाइयों का कोर्स तो हम लोग पूरा करते ही हैं, बीच में छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि आज के जो फीवर होते हैं ना, बीच में दवाई छोड़ दो तो फिर टाइफाइड का रूप ले लेते हैं। तो दवाइयाँ जो हैं छोड़ते नहीं है बिल्कुल भी। तो दवाई देके इसको बस सुला दिया गया है और ये सो रहा है। आजकल के स्कूल के दिन भी जो है काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो रहे हैं। 2 बजे छुट्टी हो रही है, 2 बजे से फिर पौने 3 बजे तक जो है क्लास चलती है, कोचिंग चलती है। फिर आओ घर, खाना वाना बनाओ। इसने तो आज कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी कहते हैं ना, घर का एक भी खाना नहीं खाया इसने। जो भी रोटी सब्जी बनी थी कुछ भी नहीं खाया। तो इसको मैंने एक बिस्किट का पैकेट दिया, तो लालच में इसने, यही है कि बिस्किट मिल रहा है, बाहर का सामान मिल रहा है, तो इसने एक बिस्किट का पैकेट खाया है पार्ले जी का। और अब इसके पापा को फ़ोन किया मैंने कि आइए, खाना तो कुछ खा नहीं रहा, कुछ लेके आइए। तो उनके दिमाग में आया कि चिप्स लेके आता हूँ हल्दीराम के। मैंने कहा नहीं, आप कुछ ऐसा लेके आओ कि मैं घर पे ही जो है तल दूँ, चिप्स वगैरह ही वैसा कुछ लेके आओ। थोड़ा कम से कम हेल्दी ऑप्शन तो हो जाएगा, हल्का फुल्का। पूरी तरह से तो हेल्दी नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलो हेल्दी हो जाएगा बाहर के खाने से अच्छा। तो लेकर आए वो चिप्स, तो खाए इसने, एंजॉय किया। और आज खाने में हम लोगों ने दाल चावल का कोई भी पंगा नहीं डाला कि दाल चावल खाने हैं। तो जो सुबह आटा मैंने बनाया था उसी में 1-2 रोटी का आटा जो है एक्स्ट्रा बना लिया था। तो मैंने तो खाना खा लिया, क्योंकि स्कूल में भी बहुत ज़्यादा बोलना होता है। तो मैंने खाना खा लिया है, रोटी सब्जी। हालांकि हस्बैंड ने खाना नहीं खाया है, उनको भूख ही नहीं लग रही थी। कह रहे हैं कुछ नाश्ता हो, चुटर पुटर सा मैं खा लेता हूँ। तो बस चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद जो है चिप्स खाए। तो वो चले गए शॉप की तरफ, तो अब चले गए हैं वो। और इसको भी मैंने सुला दिया है। थोड़ा सा टाइम इसने लिया सोने में, लेकिन अब ये सो गया, और मैंने भी 10-5 मिनट का जो है रेस्ट कर लिया। बस यही था। अब सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ कि साड़ी निकाल लेती हूँ, और देखती हूँ प्रेस करने की अगर ज़रूरत लगेगी तो प्रेस कर लूँगी। क्योंकि यहाँ पे लाइट का भी पंगा रहता है दोस्तों। लाइट कभी आती है कभी जाती है। सर्दी के मौसम में लाइट फिर भी ठीक रहती है, लेकिन लाइट कोई भी मतलब ना, कहते हैं ना, फिक्स टाइमिंग नहीं है इसके जाने की। लाइट कभी भी आती है कभी भी जाती है। तो अब सबसे पहले साड़ी डिसाइड कर लेती हूँ, वासु के कपड़े डिसाइड कर लेती हूँ। और इनका तो कोट पैंट निकला हुआ है, तो उसी को बस आयरन करना है। अब जी यहाँ कर ली है साड़ी सिलेक्ट, और इसको सिलेक्ट करने में ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गिनती की 10-12 साड़ियाँ ही हैं, उसमें से ये मुझे अप्रोप्रिएट लगी। और इसको चुनने का एक रीज़न ये भी है कि ठंड का मौसम है, तो इसको पहनूंगी, मोटी सी है ये साड़ी, तो इसमें ठंड भी नहीं लगेगी, और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी लगती है, पार्टी वियर लुक दे देती है। तो आज इसी को पहन रही हूँ। और वासु के कपड़े भी मैंने डिसाइड कर लिए हैं, जीन्स पहनना है। लड़कों के कपड़ों में होता ही क्या है बस जीन्स पैंट पहनो, यही है, टी शर्ट पहनो।
तो इसके लिए तो मुझे थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा, क्योंकि इसको है फीवर, तो ठंड ना लग जाए एकदम। तो इसके लिए मैंने ये स्वेटर निकाल लिया है। ये वासु की नानी ने बनाया है। आप देख सकते हो कितना सुंदर इसका डिज़ाइन है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और ये इसके साथ की मैचिंग कैप भी बनाई उन्होंने, एकदम मार्केट वाला लुक दे रही है। आप बताओ आपको कैसी लग रही है ये स्वेटर? तो और बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट इसकी ऊन है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। और कोई भी ना यहाँ पे देखता है ना तो कहता ही नहीं है कि मतलब ये हाथ से बने हुए स्वेटर हैं। इतना अच्छा इसका डिज़ाइन भी है और लुक भी बहुत अच्छा आता है। मैं तो अपने बच्चे को ऐसे ही मतलब नानी के बने हुए स्वेटर ही पहनाती हूँ। अभी तक मैंने ना आज तक एक भी जो स्वेटर वो बाहर से लिया ही नहीं है। और साथ में ये नॉर्मल सी एक टी शर्ट ले ली है जो इसके अंदर ही है, दिखेगी नहीं है। और ज़्यादा एहतियात बरतने के लिए मैंने ये इनर ले लिया है। तो इनर भी पहनाऊंगी इसको, टी शर्ट भी पहनाऊंगी, तो थोड़ी डबल लेयर हो जाएगी, ठंड नहीं लगेगी इसको। तो ये मैंने डिसाइड कर लिया है। वासु के पापा का तो ऑलरेडी डिसाइड है ही है कि कोट पैंट उन्होंने पहनना है। अब बाकी आके वो देखेंगे उनको क्या जच रहा है क्या नहीं जच रहा। हाँ जी, कपड़े तो डिसाइड हो गए हैं कि क्या पहनने हैं। तो अब किचन में आ गई हूँ, तो फटाफट से कर ले रही हूँ यहाँ पे बर्तनों को साफ। किचन के काम जो है वो मैंने जल्दी जल्दी से निपटा लिए हैं। किचन में अब कोई काम होगा ही नहीं, तो किचन का काम जो है यहाँ पे निपट गया है। अब जी जब से ठंड का मौसम शुरू हुआ है तब से दिन का पता ही नहीं चलता, कब शुरू हो रहा है कब ख़त्म हो रहा है। दिन जो है कितना जल्दी छिप जाता है। लगभग 5:30 के आसपास का टाइम हो रहा है यहाँ पर। तो दिया बत्ती कर रही हूँ। इतने तक वासु भी उठ के आ गया है, तो यहाँ पर वो भी पूजा कर रहा है। अच्छा जी, पार्टी के लिए हम लोग निकलेंगे घर से 8 बजे के आसपास या 8 और 9 के बीच में, तो अभी उसमें है टाइम। तो कपड़े प्रेस करने से पहले, रेडी होने से पहले यहाँ पर कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ और इनको इनकी जगह पे रख लूँगी। और फिर उसके बाद करूँगी आगे की तैयारी। और जब भी कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ, मेरे मटरू की मटर गश्ती जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर पापा के हैंकी से मम्मा को गुड़िया बनाया जा रहा है। तो इसी की मस्ती के साथ-साथ जो है मेरे घर के काम भी मैं कर लेती हूँ हँसते-खेलते। अब जी रखे-रखे जो हैं रिंकल्स आ ही जाते हैं, तो एक क्विक वाली प्रेस कर रही हूँ साड़ी पे और ब्लाउज़ पे। और कल के लिए कपड़े भी डिसाइड कर लिए हैं, क्योंकि कल छुट्टी तो है नहीं। तो उसके लिए भी कपड़े डिसाइड कर लिए हैं कि क्या पहनना है, वो भी यहाँ पे हाथ के हाथ प्रेस कर ले रही हूँ। तो जी यहाँ पर साड़ी मैंने पहन ली है, अभी पल्लू सेट नहीं किया है क्योंकि वासु कर रहा है बार बार डिस्टर्ब। तो छोटे बच्चे के साथ तो ये प्रॉब्लम्स आती ही हैं। तो मैंने सोचा बैठ के पहले मेकअप कर लेती हूँ, बाद में पल्लू सेट करूँगी। अब मेरे वो मेकअप के पीछे पड़ा है, तो उससे बार बार मैं बचा रही हूँ अपने मेकअप को। तो मेकअप में मैं सबसे पहले प्राइमर लगा रही हूँ। पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया था अच्छे से, फिर प्राइमर लगाया और प्राइमर के बाद लगा रही हूँ कंसीलर। फाउंडेशन वगैरह का यूज़ मैं बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मुझे केकी लुक बिल्कुल पसंद नहीं है, हैवी लुक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसा मेकअप करती हूँ जो एकदम फ्लॉलेस लुक दे और बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता। अब इसके बाद कंसीलर के बाद लगा रही हूँ पाउडर, फेस पाउडर। और फेस पाउडर के बाद आईब्रो नहीं, आई शेडो को गोल्डन कर रही हूँ। और ये मेरे पास एक पैलेट है, इस पैलेट से ही सब कुछ हो जाता है मेरा। और ये मेरे पास है वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पैलेट, और ये भी काफ़ी अच्छा है। इसमें भी मैं ज़्यादा कलर नहीं यूज़ करती हूँ, हल्का हल्का ही आईब्रो को सेट करती हूँ। और लिप लाइनर जो है मेरे पास 10-20 रुपए वाला है, और ये है मेरी क्रीम लिपस्टिक, मार्स की काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है ये। और यही पैलेट जो मैंने आपको पहले दिखाया, ये मेरा सारे काम करता है। इसमें ब्लश भी है, कंटूर भी है, हाइलाइटर भी है। और छोटा सा पैलेट है, बहुत सस्ते में मिल गया था मेरे को सेल में। तो इस पैलेट के अलावा कोई भी पैलेट मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये पैलेट जो है सारे काम कर देता है। और मुझे ज़्यादा ये ब्रोंज़र या फिर और भी बहुत सारे मेकअप में होते हैं स्टेप्स, वो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो मैं सिर्फ हाइलाइटर लगाना जो है पसंद करती हूँ। हाइलाइटर लगा लिया, ना ब्लश लगाती हूँ, सिर्फ हाइलाइटर से ही मेरा काम चल जाता है। तो अब यहाँ पर मैं अपने बैंगल्स चेंज कर रही हूँ। और बैंगल्स भी मेरे पास कोई ज़्यादा नहीं है, मेरी शादी का जो चूड़ा था उसी में कंगन वगैरह थे, उसी को बस मैं पहन रही हूँ यहाँ पर। कोई ज़्यादा अलग से मैंने नहीं खरीदे हुए हैं। और ये नेकलेस जो है मैंने अमेज़ोन से लिया था, काफ़ी अच्छा नेकलेस है और इस साड़ी के साथ और ऑलमोस्ट सारी साड़ियों के साथ जो है ये चल जाता है। सो दोस्तों, जाते हुए तो अपना लुक नहीं दिखा पाई थी, तो अब आ गई हूँ, 11:30 बज रहे हैं
और ये है मेरा लुक, कैसी लग रही थी मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब फटाफट से करूँगी कपड़े चेंज, और कपड़े चेंज करने के बाद ये जो सामान फैला हुआ है इसको अभी सेट करूँगी, क्योंकि कल है स्कूल। तो अभी नहीं सेट करूँगी, फिर कल के लिए जो है काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, टाइम वेस्ट होगा सुबह। तो यहाँ पर जो नेकलेस जो मैं पहन के गई थी उसको एज ए माथा पट्टी, यूट्यूब पे लोग दिखाते हैं ना कि नेकलेस को एज ए माथा पट्टी यूज़ करो। हालांकि मेरा नेकलेस माथा पट्टी के काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं लगा के इन लोगों को चेक करा रही थी कि देखो कैसा लग रहा है। तो ये लोग भी हंस रहे थे, कह रहे थे कि सिर्फ तुम ही को देखेंगे पार्टी में अगर तुम ऐसे लगा के जाती। तो यहाँ पर मेरी भी हंसी आ गई थी, वासु को भी अपनी मोगली की माशा रानी याद आ गई है। तो बस यहाँ पर हंसी टिटोली करने के बाद में अब साड़ी वाड़ी मैंने चेंज कर ली है। ये सारे कपड़े जो हैं जो भी धोने वाले हैं उनको अलग करूँगी। स्वेटर वगैरह मैंने रखे हुए हैं, यहीं पे रखे रहेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास लॉन्ड्री बास्केट कोई भी नहीं है, मैंने ख़रीदी नहीं है अभी। अब स्टाफ की शादी थी तो थोड़ा बहुत टाइम वहाँ लग गया, थोड़ी बहुत पिक्चर्स हमने क्लिक की। तो जी पार्टी जो है हम सब की काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही, हम सब ने काफ़ी इन्जॉय किया। सबसे अच्छी बात ये रही कि वासु को फ़ीवर दोबारा से नहीं हुआ, और दवाई हम इसको घर से देकर ही गए थे एक बार। और और वहाँ बेसन के चीले बने थे छोटे छोटे से पनीर वाले, वो इसने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किए, और गुलाब जामुन। और शादी में जाता है ये पापड़ बहुत इन्जॉय करता है, तो ये हो गया कि चलो इसने कुछ भी थोड़ा बहुत खा लिया है। तो घर आके बस यही सब काम निपटाते निपटाते जो है 12:15 के आसपास का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर सारे काम जो है वो अभी कर लूँगी। ये ज्वेलरी जो मैं पहन के गई थी इसको मैं हाथ के हाथ ही रख लेती हूँ, ये पॉलीथीन में और डिब्बे में करके, क्योंकि इससे ना आपकी ज्वेलरी नई बनी रहती है। अदरवाइज़ इसको कल के लिए छोड़ूंगी या बाद के लिए छोड़ूंगी तो ये मुझे इधर उधर भटकती मिलेगी, मैं इसको रख नहीं पाऊँगी। तो मैं हाथ के हाथ ही इसको इसकी सही जगह पे रख देती हूँ। साड़ी भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। हालाँकि वहाँ थोड़ी थोड़ी मिट्टी थी तो इसको शैम्पू से निकाल के मैं साड़ी को रख दूँगी। पूरे तरीके से सर्फ़ साबुन लगा के वॉश नहीं करूँगी, सिर्फ़ शैम्पू से वॉश कर लूँगी। तो ये सारा काम मेरा निपट गया है। अब करूँगी फ़ेस वॉश। तो फ़ेस वॉश या फ़ेस मेकअप जो है रिमूव करने के लिए जो मेरे पास ऑयल अवेलेबल रहता है, चाहे नारियल का या फिर तिल का। तो यहाँ पर मेरे पास तिल का तेल जो है आज अवेलेबल है, तो उसी से मैं अपना मेकअप रिमूव कर रही हूँ। और इसने एक बार में ही सारा जो मेकअप है वो बिल्कुल निकाल दिया है। सो दोस्तों ये सब काम निपटाते निपटाते जो है लगभग 12:30 के आसपास का टाइम हो गया है। तो अभी मुझे वासु को भी सुलाना है, प्लस एडिटिंग भी करनी है। सो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।